नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने की परियोजना का शुभारंभ किया। संकल्प है उनके अंदर और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। और जैसा अभी बलबीर जी बता रही थी, कुछ जगह पे खेती का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी खेत से छोड़ करके लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना, ये अपने आप में विकास के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, विकास का महत्व क्या है, ये आज देश का गांव-गांव का व्यक्ति समझने लगा है। और हर जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव-गांव सूचनाएं देते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और जन जन के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और जिस तरह से जन जन के परिवार में, जन जन के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन लाने का जो संकल्प लिया है, जो मोदी जी ने गारंटी दी है कि हर परिवार के जीवन को सुगम बनाएंगे, उसी गारंटी की गाड़ी है ये। मोदी जी के संकल्प की गाड़ी है, विकसित भारत बनाने के संकल्प की गाड़ी है। आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने हर साधारण सामान्य परिवार के लिए आवास, गैस का सिलेंडर, शौचालय की व्यवस्था, मुफ्त अनाज, राशन, घर तक नल से जल, ये सब जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था से सभी लोग जुड़े और जिनको नहीं मिला है वो अपने सारी जानकारी इस मोदी जी की गारंटी की गाड़ी के माध्यम से दे और मोदी जी आने वाले 5 वर्षों में उन सबको भी यही सुविधाएं दिलाएंगे। नोएडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये भारत विकास संकल्प यात्रा है, जिस संकल्प यात्रा के आधार पर प्रधानमंत्री का संकल्प की जन जन का विकास हो ताकि भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभर पाए। जीवन में याद रहेगा जी। ये भारत विकास संकल्प यात्रा है, जिस संकल्प यात्रा के आधार पर प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास, उनका संकल्प कि देश देश की जन जन की प्रगति हो, विकास हो, ताकि भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभर पाए। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो, ड्रोन दीदी की योजना हो, हमारा आयुष्मान भारत की योजना हो, हर सुविधा जन जन तक पहुंच पाए ताकि 140 करोड़ जनता हमारी भारत की, इस भारत का सपने को संकल्प में परिवर्तित करके सिद्धि तक हम लोग ले जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों को सम्मानित किया। ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है,
ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया। नहीं, पहले गरीब, सामान्य नागरिक, किसान, महिलाएं, नौजवान इस सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। चेहरा देख करके योजनाओं का बंदर बांट होता था, गरीब ताकता रह जाता था। अब याद करिए, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले, 4 करोड़ परिवारों के आवास बने, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 55 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवा दिया है। लगभग 3 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय की सुविधा उत्तर प्रदेश में दी गई है। आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए है। विभिन्न योजनाएं हैं, उनको हम पूरा करेंगे। 60 वर्ष से ऊपर की माताओं बहनों को हम निःशुल्क रोडवेज में यात्रा का प्रावधान किए हैं। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी, इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली का भी प्रावधान किया गया। इसलिए विभिन्न विभागों को समन्वय स्थापित करके उत्तर प्रदेश राज्य को नंबर 1 पर लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहीं नाराज, विपक्ष डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। क्या कहेंगे, वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।